कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। धारा अपनी गति से बह रही थी, दोनों तिनके भी उसमें बह रहे थे। जो तिनका जूझ रहा था वह तिनका लहर की चपेटों में आकर के नदी के किनारे जा गिरा, छत विच्छत हो गया। लेकिन जो दूसरा तिनका था नदी की धारा के साथ बहता हुआ समुद्र तक जा पहुंचा। संत कहते हैं दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नदी की धारा में अपने आप को अहोभाव से भर कर के जीवन की यात्रा करते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अहंकार में भर कर के तिनके की तरह छत विच्छित होकर के अपने जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हम किस तरह के हैं, हमारा स्थान कहां पर है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है और मेरा क्या काम है और मेरा क्या धाम है। अगर हम उस तिनके की बात करें जो तिनका अहोभाव से भर करके नदी की यात्रा के साथ में अपनी यात्रा में शामिल होकर के अपनी यात्रा को पूरा कर लिया, वे लोग बड़े महान होते हैं। वे लोग बड़े इस दुनिया में निराले होते हैं जो अपनी जीवन की यात्रा को धन्य कर लेते हैं। और इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो अपनी यात्रा में तो शामिल हुए हैं लेकिन अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से जूझ रहे हैं। हम सोचें, विचार करें, हम किस क्वालिटी के व्यक्तियों में आते हैं जो जीवन की आपाधापी से जूझ रहे हैं कि वो है या जीवन पाने के बाद प्रभु की आराधना कर रहे उन लोगों में से हैं। आपको इस दुनिया में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति भगवान के चरणों में गया और भगवान से शिकायत कर रहा है कि भगवान आपने सब कुछ दिया, तन दिया, धन दिया, पैसा दिया, सब कुछ देने के बाद लेकिन आपने बेटा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए गया कि प्रभु आपने शरीर दिया, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन आपने बेटा भी दिया पर धन नहीं दिया। एक शिकायत कर रहा है कि आपने सब कुछ दिया, बेटा नहीं दिया, और एक शिकायत कर रहा है आपने सब कुछ दिया लेकिन धन नहीं दिया। तीसरा गया, भगवान के चरणों में विनय अनुरोध किया कि प्रभु धन दिया, पैसा दिया, बेटा दिया, लेकिन आपने स्वास्थ्य नहीं दिया। चौथा गया, वो अंधा था, भगवान से कोई शिकायत नहीं की, ना मेरे कुछ दिया कि नहीं दिया, कुछ शिकायत नहीं किया, दिया कहा, लेकिन भगवान के चरणों में अहोभाव से भर करके पहुंचा। गुरुदेव, प्रभु, हे भगवान, आपने मेरे लिए
कम से कम 2 सबल पैर तो दिए। जो मैं आपके चरणों में आकर के आपकी भक्ति कर पा रहा हूँ, आपके चरणों में आकर के आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, अहो भाग्य है मेरा, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके चरणों में आकर के मैं दर्शन पाकर के। तीनों की बात भगवान ने सुनी और चौथे अंधे व्यक्ति की बात भी भगवान ने सुनी। तीनों से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंधे व्यक्ति से भगवान ने कहा कि देख, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुझे मांगना है जो कुछ मांगना है तू मांग ले, पर मैं चाहता हूं कि तेरी आंखें नहीं हैं, तू मेरी 2 आंखें मांग ले मेरे से कम तू मुझे तो देख लिया तो करेगा। अंधे ने कहा कि प्रभु नहीं, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, आपकी परम कृपा से मुझे 2 पैर मिले हैं, मैं चल करके आपके चरणों तक पहुंच पाता हूं और चरणों में पहुंच करके मैं आपको भले ना देख पाऊं, कम से कम आपकी दृष्टि तो मुझ पर पड़ जाती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी सोच है क्या मेरी? हमारी सोच तो आगे की है। हम भगवान से वो मांगते हैं जो मुझे नहीं मांगना चाहिए, हम भगवान से वो गुहार लगाते हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए। भगवान से वो मांगो जो तुम्हें कभी मिला ना हो। हम भगवान से क्या मांगते हैं बोलो? भगवान के पास जाते हैं, कोई धन मांगता है, कोई तन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई सब कुछ मांगता है। अरे वो मांगो तुम भगवान से जो तुम्हें भगवान दे सके, वो मत मांगो भगवान से जो तुम लेने के बाद संसार बढ़ाने में लग जाओ। बोलो, अपने मन से पूछो हम भगवान से क्या मांगते हैं जाकर के। संत कहते हैं तुम भगवान के पास जाओ तो जाओ, लेकिन भगवान के पास सामने जाने के बाद कोई अर्जी मत लगाओ। तुम श्रद्धा और भक्ति से भगवान के सामने पहुंचोगे, तुम्हारा काम आपो आप बनेगा। बस तुम्हारा श्रद्धान और विश्वास ऐसा होना चाहिए, यदि है सच्चा स्वरूप तो यही स्वरूप है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। सबसे पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करो। जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो। क्या मिला तुम्हारे लिए? बोलो। शरीर मिला, मिला कि नहीं मिला? बोलो। आप इसको पसंद कितना करते हो? कितना पसंद करते हो? आपने क्या कोई एग्रीमेंट देकर के तन पाया है कि मुझे सुंदर रूप मिले? जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिले उसे पसंद करते हो कि नहीं करते? पसंद की तुम पत्नी ला सकते हो, पर जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करना सीख लो। तुम्हें शरीर मिला है, तुम्हें माता पिता मिले हैं, तुम्हें स्थान मिला है, तुम्हें बुद्धि मिली है, तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम उसको कितना पसंद करते हो? बोलो। संत कहते हैं पसंद की लाने के बाद भी तुम्हें पसंद करे, क्या कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। वही तनातनी होती है, लेकिन जिनने तुम्हें जीवन दिया है, जिनने तुम्हें संभाला है, उनको तुम कितना पसंद करते हो? बोलो। जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो, जो तुमने पाया है उसे पसंद करो। तुमने माता पिता को पाया है, तुमने शरीर को पाया है, थोड़ा विचार करो। तुमने जो पसंद किया है वो आपको कितना मिला है, कितना पसंद किया है तुमने?
जीवन में सदा बहार बनाए रखना चाहते हो, जो तुमने पाया उसको पसंद करना स्वीकार कर लो। कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आती है जब मन की नहीं होती है। दिक्कत तो तब आती है जब तुम्हारे पसंद का नहीं होता है। दिक्कत तो परेशानी तब होती है जब तुम्हारी अपेक्षाओं पर पानी फिर जाता है। आज हमने जो कुछ पाया है प्रभु की परम कृपा से पाया है। आज जो हमें मिला है उनकी परम कृपा का प्रसाद मिला है। आज जो हम देख रहे हैं उनकी परम कृपा से देख रहा हूं कि मेरे माता पिता हैं, उनने हमें जन्म दिया है, उनने हमें पाला है, उनने हमें पोसा है, उनने हमें बड़ा बनाया है, उनने हमें योग्य बनाया है। हम कितना उनको लाइक करते हैं, बोलो कितना पसंद करते हो। यदि पसंद किए होते तो आज वृद्ध आश्रम नहीं होते। बोलो, आज तुमने जिस संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाया है, यदि तुमने उसको पसंद किया होता तो बच्चे अनाथालय में नहीं गए होते। तुम्हारी एक एक खून का, एक एक कतरे का जीवन है। अब जन्म देना तो दूर की बात, पसंद नहीं आया तो जन्म देने के पहले परलोक पहुंचा देते हो। बोलो, होता ऐसा कि नहीं होता? ऐसा हो रहा है, होता नहीं, हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या मिला है। ऐसे लोग हैं जिनके लिए जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन लेने के पहले ही माता पिता का साया उठ गया उनके ऊपर से जन्म देने के बाद। ऐसे बहुत से लोग तुम्हें इस धरा पर मिलेंगे, जीवन तो मिला है लेकिन हाथ पैर नहीं है। हम तो उनमें से सौभाग्यशाली लोगों में माने जाते हैं। कम से कम पैर तो मिले हैं, हाथ तो मिले हैं, आंखें तो मिली हैं, जीवन मिला है। और इस जीवन को पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? बोलो, वही कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए था, वही पसंद कर रहे हैं जो पसंद नहीं होना चाहिए था। संत कहते हैं पसंद करो, जो मिला है, जो पाया है उसे स्वीकार करो। जीवन तुम्हारा निहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुमने जो पाया है बड़े पुण्य के योग से पाया है। तुम्हें जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे अपने कर्मोदय के कारण मिला है। अभी आपने 2 दिन पहले सुना था कि जीवन में जो आश्रय होता है, इस आत्मा के साथ जो आश्रय होता है, ये आश्रय कौन करता है? ये आश्रय जीव ही तो करता है। ये आश्रय करने की विधि क्या थी? तो कहते शुभ पुण्य से शुभ पाप से, शुभ पुण्य के योग से शुभ का आश्रय होता है, यानी पुण्य का बंध होता है। अशुभ योग के आश्रय से अशुभ का होता है, यानी पाप का आश्रय होता है। 2 शब्द हैं, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। पुण्य से तुम्हें जीवन मिला है और पाप का योग बना करके पाप के क्षेत्र में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो पुण्य से पाया है और पाप में लगा रहे हैं तो तुम्हारा होगा क्या? बोलो, क्या होगा? रामलाल से पैसे उधार लिए, श्यामलाल को चुका दिए, दे दिए, तो रामलाल नाराज होगा कि तुमसे खुश होगा? बोलो, रामलाल नाराज होगा। क्यों? तुमने पुण्य से कमाया था और पुण्य की चीज तुम पाप में लगा रहे हो। पुण्य से पाया था, पाप में लगा रहे हो, तो पुण्य नाराज होगा कि खुश होगा? बताइए। तो पसंद से तुम्हें जो मिला है उस पसंद को तुम परमार्थ में लगाओगे तो पुण्य तुम्हारा खुश होगा, और उस पसंद से, पुण्य से मिला हुआ द्रव्य तुम पाप में लगाओगे तो पुण्य नाराज होगा। एक शिष्य वर्षों से साधना कर रहा था,
साधना करते करते गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मैं साधना करते करते बरसों बीत गए हैं, अरसों निकल गए हैं, क्या मुझे इस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को सुनकर के मुझे याद आ गया, तुम्हें साक्षात्कार परमात्मा से कराना चाहिए। चल मेरे साथ चल, आज तुझे साक्षात्कार प्रभु से कराऊंगा। बाजू में नदी बहती थी। शिष्य और गुरु दोनों नदी पर पहुंचे। नदी में काफी पानी था। दोनों नहाने के लिए गुरु और शिष्य नदी में अंदर उतरे, कमर के पानी तक पहुंचे। दोनों नहाने को तैयार हुए। गुरुदेव ने मौका अवसर पाकर के शिष्य के सिर को पकड़ा और जोर से नदी में अंदर दबा दिया। शिष्य छटपटाया, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? शिष्य जवान था और गुरु वृद्ध था। उसने अपनी ताकत से, छटपटाहट से और अपने आप को ऊपर कर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि आज तक तूने मेरे कोई भी प्रतिक्रिया का प्रतिकार नहीं किया, तूने प्रतिकार किया कैसे गुरुदेव? गुरुदेव कहता है शिष्य से, शिष्य कहता है, गुरुदेव यदि मैं प्रतिकार नहीं करता तो मैं मर नहीं जाता। तुमने तो मेरे को डुबो दिया। पता नहीं कि आज तुम्हारे मन में आया कि मेरे लिए बिल्कुल पानी में डुबो दिया, मारने के ऊपर उतारू थे क्या? शिष्य कहता है, गुरुदेव यदि मैं ऊपर नहीं आता तो तुम मेरे को मार डालते क्या? गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बस जिस तरह की तुम्हें छटपटाहट पानी में डूबने से हो रही थी, उसी तरह की छटपटाहट यदि तुम्हें संसार से होने लगे परमात्मा के लिए, तो तुम आज भी साक्षात्कार कर सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।